Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। इंटरनेशनल न्यूज़ में आपको बताते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट का ये कहना है कि वो गाजा का वॉर जल्द से जल्द बंद करेंगे। उन्होंने कहा कि अरब और मुस्लिम वर्ल्ड के साथ उन्होंने एक मीटिंग का ऐलान किया है न्यूयॉर्क सिटी में, जहाँ पर यूएन जनरल असेंबली की जो मीट होने वाली है, उसी मीट के दौरान उनका ये कहना है कि हम कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं, जिसमें सऊदी, यूएई, कतर, इजिप्ट, जॉर्डन, टर्की, इंडोनेशिया, पाकिस्तान अटेंडेंस में हैं और हम चाह रहे हैं कि इसके मामले को ख़त्म किया जाए। उनका ये कहना है कि सब लोग फ़लस्तीन का स्टेट बनाओ बोल के बोल रहे, अलग अलग इंसाफ जो बोल के बोल रहे, लेकिन हमास जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम इनकी बात मानेंगे तो फिर कहीं पर भी किसी को भी अटैक करेंगे। और इजराइल के लोगों को जिस तरह से बंदी बनाया गया है, उन्हें अरेस्ट किया गया है और उन्हें अंदर रखा गया है, वो पहले इनको रिलीज़ कर दें। इजराइल के लोगों को जिन्होंने बंदी बनाया है वो रिलीज़ कर दें, उसके बाद हम सारे मामले को ख़त्म करेंगे। वही नेशनल न्यूज़ में आपको बताते हैं कि बॉलीवुड स्टार किंग खान शाहरुख खान को रिसीव किया पहला नेशनल अवार्ड प्रेसिडेंट मुर्मू जी के हाथों उनकी मूवी जवान के लिए, जहां 30 साल के बाद उन्हें बॉलीवुड का ये अब पहचान मिली है, जहां पर एक नेशनल अवार्ड से उन्हें नवाजा गया है। वहीं बीजेपी वर्कर्स कांग्रेस लीडर को साड़ी पहनने के लिए जो है कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कंट्रोवर्शियल पोस्ट पीएम मोदी के खिलाफ डाला था। इसी को चलते हुए बीजेपी वर्कर्स ये चीज़ किए हैं। अल मिज़र टूर्स एंड ट्रैवल्स ला रहे हैं अक्टूबर डिलक्स उमरा पैकेजेस। हैदराबाद जिद्दा हैदराबाद डायरेक्ट फ्लाइट्स होगी। 15 दिन का ये पैकेज है एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ। 6 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 27 अक्टूबर को जाएगा कारवां। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें स्क्रीन पर नंबर पर जनाब मोहम्मद जावेद साहब को। वहीं आजम खान को मिली बड़ी कामयाबी, सीतापुर जेल से वो रिलीज हो चुके हैं और उन्होंने कहा कि बीजेपी उन्हें टारगेट कर रही है फेक केसेस के, और अखिलेश यादव ने इस डिसीजन को वेलकम किया है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। अच्छा, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि बसपा ज्वाइन करेंगे, इस तरह की अफवाहें पूरे प्रदेश में फैल रही हैं आपको लेकर। अब इस पर अभी कुछ कह तो सकता नहीं हूँ। क्या अखिलेश यादव से किसी तरह से कोई बात हो पाई आपकी? जेल से बात नहीं हो पाती है। वही नेशनल न्यूज़ में एक अजीब और गरीब खबर आप लाते हैं, फिल्मी खबर जैसी बात है, जहां पर 13 साल का अफगान का लड़का वो जो है दिल्ली पहुंच जाता है। कहां पर कैसे पहुंचता है, देखिए, फ्लाइट के अंदर जो पिछला जो टायर होता है, वहां टायर से वो काबुल यानी अफगानिस्तान के एयरपोर्ट में वो बैठ जाता है सुबह 11 बजे, और उस टायर के थ्रू वो कंपार्टमेंट में चले जाता है। बहुत सारी जगह होती है वहाँ पर जहाँ से वो चले जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन बहुत ही रिस्की था। 2 घंटे वो इसी कंपार्टमेंट में रहा टायर के पास, और जैसे दिल्ली में फ़्लाइट लैंड हुई, उसके बाद वो टच डाउन करने के बाद फ्लाइट के आसपास फिर रहा था, तो उसे पकड़े गए। लोग उससे पूछे कि भाई तू यहाँ क्या कर रहा है, तब उसने बताया कि मैंने क्यूरोसिटी के चक्कर में, मतलब ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था, बस ऐसा करते करते मैं गलती से वहाँ जा पर बैठा, और उसी दिन उसी फ्लाइट से उसे वापस अफगानिस्तान भेजा भी गया है। तो प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है कि इस तरह की कोई एक्टिविटी ना करें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। भाई आप आसमान इतने ऊपर उड़ रहे हो, कर रहे हो, अगर आपको कुछ भी हो जाए तो सीधा आसमान से ज़मीन पे गिरते बोलते हैं, वैसी बात हो जाती है। वहीं जम्मू एंड कश्मीर से भी बड़ी अफसोस भरी खबरें आ रही हैं। 13,500 घर डैमेज हो चुके हैं। सीएम अर्ज कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रिलीफ फंड्स जो है, बहुत सारी जो है वहाँ पे तेज़ बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। उमर अब्दुल्ला जो गवर्नमेंट को चला रहे हैं और जो सीएम हैं, उन्होंने कहा कि हैवी फ्लड्स की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। करीब 150 के करीब लोग मर चुके हैं और 33 लोग अभी मिसिंग हैं, और इतने सारे घर डैमेज हो चुके हैं।
वहीं कर्नाटक से आपको खबर ला रहे हैं, कर्नाटका में एक मॉब ने एक लॉरी को लगा दी आग। बताया जा रहा है कि लॉरी में इलीगल बीफ ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। उसी को चलते हुए इनके लोगों के दिमाग में बात चली और सिद्धेश्वर टेम्पल के पास रुकाया गया, कागवाड़ तालुका में जो बेलगावी के करीब आता है, और उसे आग लगा दी। ड्राइवर भाग के चले गया, लेकिन ये आग लगने से जो है वो गोश्त था क्या था वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन 2 लोगों को इसमें रजिस्टर किया गया है केस, और प्रिवेंशन ऑफ कैटल स्लॉटर एक्ट का भी इस पर लगाया गया है केस। वहीं डी के शिव कुमार ने ये कहा कि आप लोग कर्नाटका में बेंगलुरु के रोडों की बात कर रहे हैं, पीएम मोदी के घर की रोड पर भी काफ़ी सारे गड्ढे हैं। आप लोग सिर्फ यही हाईलाइट कर रहे हो कि कर्नाटक में गड्ढे हैं, लेकिन यहाँ पर भी गड्ढे हैं। इस तरह की बात उन्होंने कही। पंजाब वुड हाउस में जॉब ऑफर आपको मौजूद है। फुटवेयर शोरूम का ये मामला है। पंजाब वुड हाउस चप्पल बाजार गाजीपुरा में सेल्समैन की रिक्वायरमेंट है। जो ट्रेंड हो, एक्सपीरियंस वाला हो तो ज़रूर स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें। इंटरव्यू की जो विजिटिंग आवर्स हैं वो दोपहर के 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक है, तो ज़रूर कॉन्टैक्ट में आइए पंजाब वुड हाउस के साथ ट्रेंड सेल्समैन के लिए। वहीं दूसरी तरफ एक शॉकिंग खबर यह है कि 10,000 चिल्ड्रंस अब तक मिसिंग है कर्नाटका में पिछले 6 साल से। 6 साल में 10,000 चिल्ड्रन मतलब बहुत ही बड़ा नंबर है, जिसमें से आधे बच्चे तो सिर्फ बेंगलुरु के हैं। लेकिन गर्ल्स डिसअपियर का बहुत ज़्यादा मामला है और पिछले 5-6 साल से बहुत ही अफसोस भरी खबर है। इस पर हमें एक्शन लेना ज़रूरी है कि बच्चे आखिर किडनैप हो रहे हैं, किसके बच्चे कहाँ किडनैप हो रहे हैं, किधर जा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा रैकेट है, इसे पुलिस डिपार्टमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। वहीं गुलबर्गा से कई सारी अहम खबरें आपको ला रहे हैं। श्रीधर पाटिल और उनकी टीम ने एक प्रेस मीट करते हुए पत्रिका भवन में क्या उन्होंने डिटेल्स बताई हैं, आई नजर डालते हैं। उनका ही सिग्नेचर है, उनका ही हैंडराइटिंग है। इसके निवेदन में अड़क बोल के ये नंबर डाल के देना, ये नंबर नहीं क्या देना, ऐसा करे तो कैसा? आप बहुत करप्ट है, भ्रष्टाचार आप कर रहे हैं, हमारे ऊपर चुप ये कर रहे हैं। और एक बात उन बोलते हैं, हमारा लोकसभा सदस्य श्री राधा कृष्ण सर को हमारा पापा जितेश है बोल के वो बोलते हैं। वहीं आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चलते हुए काफ़ी सारा जो इशू चल रहा है कानपुर में, जिस तरह से लोगों को अरेस्ट किया गया है, वहाँ पर आगरा रोड इतिहाद कॉलोनी के नौजवानों ने प्रोटेस्ट करते हुए कहा कि जिस तरह से एफआईआर और अरेस्ट हुआ है 25 लोगों का, वो बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम थोड़ा खुला खुला नजर आया। कल का जो वेदर था 3.5 घंटे बारिश का, ऐसा तो नजर नहीं आया। बारिश थोड़ी हल्की हुई, लेकिन 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, क्लाउडी रहेगा मोस्टली, और जो है बारिश चांस उतनी ज़्यादा नजर नहीं आ रहे। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का थॉट ऑफ द डे है, वी मैच्योर बाय डैमेज एंड नॉट बाय एज। हम मैच्योरिटी जो होती है, समझदारी जब आती है, वो कब आती है? धक्के खाने के बाद आती है। उम्र से इसका कुछ लेना देना नहीं है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. बेसिल सीड्स को जो है, जो खासकर सब्ज़ा जिसे हम बोलते हैं, इससे बॉडी की हीट कम होती है, कॉन्स्टिपेशन से आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है, एसिडिटी से भी आप बच जाते हैं, ब्लड शुगर को भी मेंटेन करता है और वेट लॉस में भी मदद करता है। कमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय हैश फार्म पार्क, ए न्यू प्रोजेक्ट कमिंग एट खाजा कुटनूर, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद से ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सैयद सुल्तान शाह का, लिखा अस्सलाम वालेकुम भाई खैरियत। वालेकुम सलाम। बुरहान नूरी ने सलाम लिखा है। शेख ख्वाजा मोहम्मद अनवर, नाज़रीन अख्तर, सऊद सोहा अवध, रज़िया बेगम, सैयद शाहिद, मोहम्मद आसिफ, कौसर, राजा बाबू,
तस्लीम सबा, सभी लोगों ने सलाम लिखा, आपको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। बनु मुश्ताक इनॉग्रेशन ऑफ नदा हब्बा मैसूर पर जो हुई स्पीच भी बड़ी अच्छी थी और सीएम का स्टैंड भी काफ़ी अच्छा लगा कि इस तरह के कैंडिडेट को उन्होंने चूज़ किया है। लिख रहे हैं मोहम्मद क़यासुद्दीन। साथ साथ उन्होंने भी लिखा कि रेन फुली अफेक्टेड हो रहा है, प्रिकॉशंस लेना चाहिए, लिखा है उन्होंने। हिंदू मुस्लिम अब तो बस करो, इंसानियत को देखो और आपस में खुश रहो, लिख रहे हैं सैयद गौस। वसीम बेगम ने तारब खैर तारब मोदी साहब का ये नहीं चले जीएसटी के बारे में, लोगों को क्या खाने के चक्कर में इसको बातों में नहीं आए, लिख रहे हैं। बिल्कुल तारब जो एक मुस्लिम लेडी के हाथ से ओपनिंग हुआ, बहुत ही अच्छा स्टेप है कर्नाटक गवर्नमेंट का, लिख रहे हैं हबीब भाई। आज कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, न्यूज़ फोटोज़ कुछ और है और आप बोल रहे कुछ और, लिख रहे हैं अभी भाई। तो आई थिंक इस बारे में जो है ज़रा जैद को पूछना पड़ेगा, शायद एडिटिंग में कुछ मिस्टेक हो सकती है। प्राउड टू बी इंडियन लिख रहे हैं कि न्यूज़ चैनल कम एड चैनल ज़्यादा लग रहा, लिख के एकदम हंस रहे हैं प्राउड टू बी इंडियन। उस पर नवाज स्टूडियो ने रिप्लाई दिया है कि आप मत देखो भाई, कितनी बार बोला आप लोगों को, हमको तो मज़ा आ रहा है विद ऐड के साथ। बिल्कुल मैंने वही कहा ना भाई, आप इतनी तकलीफ़ कर रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, फिर उसमें ऐड भी देख रहे हैं, फिर कमेंट में आके बोल रहे हैं, मतलब ये थोड़ा कुछ पर्सनल आप लोगों को इशू है, तो आप लोग मत देखिए। जिसको पसंद आ रहा है फॉर्मेट वो देखिए, किसी को ज़बरदस्ती नहीं है। हम इतने सालों से बनाते आ रहे हैं न्यूज़, जिसकी वजह से हमारी टीम को भी फ़ायदा होता है, एडवर्टाइजर को भी फ़ायदा होता है और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। ये सब का एक दूसरे के साथ लेके चलने की बात है। कौसर बेगम लिख रहे हैं फ़लस्तीन के लिए सिर्फ बातें हैं और कुछ नहीं हो रहा, मुशरिक हैं, लिख रहे सब लोग, सारे मुशरिक एक है, उन्होंने लिखा है। आगरा 50-50 प्रोजेक्ट के बारे में अपडेट क्या है, लिख रहे हैं अब्दुल अजीम। मज़हर आलम खान साहब से पूछ कर प्रेस मीट कराओ, प्लॉट का ड्रॉ कब होने वाला है, प्लॉट नहीं मिला तो अमाउंट रिटर्न कब होता। बिल्कुल इस बारे में मैंने आपको बताया कि बारिश की तरह कम होने के बाद मज़हर आलम खान साहब से हमारी बात हुई है, उसके बाद ये ड्रॉ होगा। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants.